सच्ची बात बताऊं तो हकीकत यही है कि आदमी बीमारी से मरे न मरे, भुखमरी से ज़रूर मर जाएगा। क्योंकि जो सिचुएशन आ रहा है, आदमी अपने सेविंग, कितना सेविंग है आदमी के पास। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बोकारो हेडलाइंस में। लॉकडाउन के बाद से ही बहुत लोगों के माध्यम से हमें सूचनाएं भी मिल रही थी, और जो लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में वह लोग कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, परंतु कठिनाइयों का भी कुछ सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग व्यवसायी भी हैं और अपने व्यवसाय को जिस तरह से उनका प्रभाव पड़ा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है एक एज ए बिजनेसमैन होने के नाते। और हर एक बिजनेसमैन एक घर भी चला रहा होता है, तो उनके घर की भी चीज़ों को समझना होता है। तो आज इसी के दौर में हम आपको मिलवाएंगे सैलून के एक संचालक से, जो बोकारो में जो कि है वो बहुत बड़े स्तर पे जो कि है वो सैलून चला रही हैं। और तो बिल्कुल हम स्वागत करेंगे ममता झा जी का। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। और कोई एज ए बिजनेसमैन, एज ए व्यवसायी, कोरोना जो है क्या प्रभाव डाला है आपके सैलून में? सर, कोरोना ने तो सबको बर्बाद किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया है वो बिजनेसमैन को किया है। जी जी। मिडिल क्लास बिजनेसमैन को, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप किसी का सैलरी ना रोके। एक तो हम किसी का सैलरी नहीं रोक रहे हैं, कम बेसी नहीं तो उनके खर्चा चलने भर लायक तो हम सैलरी दे ही रहे हैं। दूसरा बात आ जाता है रूम का, रूम रेंट है, शॉप रेंट है, बहुत ज़्यादा रेंट है। ये आप भी जान रहे हो, सेक्टर 4 में एक शॉप में 50,000 60,000 ऐसे करके रेंट है। तो इसमें कहीं राहत नहीं मिल रही है। ऊपर से जो भी कपड़े के व्यवसायी हैं या जो भी जिनका जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो एक्सपायरी होने वाला है, कपड़े जो रखे ख़राब हो जाते हैं, तो जो स्टॉक हमारे पास है वो भी डैमेज होने के कगार पे हैं। तो हर तरफ से तो बर्बाद होने के कगार पे है बिजनेसमैन। अगर हम बात करें, आप सैलून चला रही हैं बहुत पिछले सब वर्षों से, तो सैलून इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा कोरोना का? सर, सैलून इंडस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन हकीकत ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों। जिस सैनिटाइज़र की बात आज पूरी दुनिया कर रही है, आज से 5 साल पहले भी आप किसी प्रोफेशनल सैलून में जाते हो तो वो सैनिटाइज़र या तो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में ही यूज़ होता है या प्रोफेशनल सैलून में ही यूज़ होता है। तो आज पता नहीं ये कहाँ से ये बात होता है कि सैलून में जाने से कोरोना ज़्यादा फैलेगा या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। ये तो किसी पॉइंट ऑफ से ये नहीं सही ही नहीं है, क्योंकि सैलून का काम ही है सैनिटाइज करना। अब आप एक नॉर्मल नाई की दुकान से एक प्रोफेशनल सैलून को कंपेयर करोगे तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। सरकार ये कह रही है कि हर नाई की दुकान या फिर हर सैलून में कोई भी ग्राहक आता है तो सेम होता है कि आप सेम टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सेम इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या सैलून में सेम चीज़ है या फिर कुछ अलग होता है? नहीं सर, यही तो बात है ना। एक नाई की दुकान में और एक सैलून, प्रोफेशनल सैलून में यही डिफरेंस है, एजुकेशन का डिफरेंस है। हकीकत यही है कि बेस तो इसका नाई का ही काम है कि, बट फ़र्क यही है कि एक नाई जो है वो बाल काटना जानता है, बट एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन जो रहते हैं, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर जो रहते हैं, वो आपके हेयर को आपके अकॉर्डिंग उस सांचे में ढाल सकते हैं जैसा आपको पसंद है। एक नाई सिर्फ और सिर्फ हेयर काटना जानता है, बट एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर जो है वो आपके हेयर को कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है, चाहे आपके डैंड्रफ प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है। मैं थर्ड पॉइंट वही कहूँगी कि एक नाई सिर्फ हेयर काटना जानता है, बट एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर जो हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो अगर आपके हेयर जड़ से झड़ भी गए हैं तो वो कैसे रीग्रोथ है वो भी काम कर सकता है। मतलब एज अ प्रोफेशनल वो एज अ हेयर का डॉक्टर होता है। तो आप इसको एक नाई की दुकान से कंपेयर नहीं कर सकते हो। नाई सिर्फ नाखून काटना जानता है, बट अगर आपका नाखून खराब हो गया है तो एक प्रोफेशनल जो पेडिक्योरिस्ट है वो जानता है कि उसको कैसे रिप्लेस करते हैं नाखून को। जी। प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से आप करते हैं, थोड़ा वो बताएं हमें। देखिए, जहाँ तक अभी सबसे बड़ी बात है सैनिटाइजिंग की बात होती है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि सैनिटाइजिंग आज से 5 साल पहले भी सैलून में यूज़ होता था। आज पूरी दुनिया या गवर्नमेंट का जो बात आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट बोल रही है कि सैनिटाइज़ करो, हैंड सैनिटाइज़ करो, बट अगर आपके हैंड सैनिटाइज आप दिन में 4 बार कर रहे हो और आपके हेयर ख़राब है, आपके नाखून खराब है, आपके हाथ खराब हैं, आपके पैर खराब है, तो आपके हैंड सैनिटाइज करने से क्या होगा?
अगर आप सैलून में नहीं जा रहे हो, आपके बाल में डैंड्रफ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्मल नाई की दुकान में सही बात है कि वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बट प्रोफेशनल सैलून में हाइजीन मेंटेन किया जाता है। हम चार्ज किसका करते हैं? एक तो हमारे पास एक्सपर्ट रहते हैं, उसका चार्ज रहता है, दूसरा चार्ज रहता है हम हाइजीन मेंटेन करते हैं। और जहाँ तक आपने टॉवेल की बात बताई, ये तो सेम वही बात हो गई कि हम रोड साइड में छोटे से ठेले पे जा रहे हैं, कुछ खाया, चाट पकौड़ा खाया, प्लेट को एक बाल्टी में डाला, दूसरे बाल्टी में डाला, तीसरा आपको सर्व कर दिया। बट यही अगर हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक डिश वॉशर मशीन रहता है, उसमें डिश जाता है, वॉश होता है, सैनिटाइज होता है, पूरा हाइजीन उसमें मेंटेन रहता है और तब वो सर्व किया जाता है। ठीक सेम उसी प्रोसेस में सैलून में भी है। आप सैलून में जैसे ब्राइडल सेक्शन है, रिसेप्शन सेक्शन है, पेंट्री है, लॉन्ड्री एरियाज भी रिसेप्शन में सैलून में कंपलसरी है। चाहे ये आप कहीं भी प्रोफेशनल सैलून में जाइए, पहले से होते जा रहा है, ये पहले से होते जा रहा है। अगर ये कहीं पे कटौती हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रोफेशनल सैलून नहीं है। वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हम प्रोफेशनल हैं, बट वो प्रोफेशनल नहीं है। ये इसमें कस्टमर्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर वो सैलून में जा रहे हैं और वो चार्ज पे करें तो उनका हक बनता है कि किस हद तक उस सैलून में उनके प्रोडक्ट्स जो उन पे यूज़ हो रहे हैं वो सैनिटाइज है कि नहीं है, टॉवेल है कि नहीं है। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे घर में जो वॉशिंग मशीन है वो 15,000 का है, लेकिन मेरे सैलून में जब आप जाओगे आप देखना 1,10,000 का मैंने लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन डाला है। उसमें टॉवेल वॉश भी होता है, सैनिटाइज भी होता है, उसमें हीट प्रोडक्ट होता है, उसमें सब कुछ मैंने A to Z कंप्लीट करके हमको वो टॉवेल मिलता है, फिर हम कस्टमर पे वो टॉवेल ये यूज़ करते हैं। ये लॉकडाउन जब खत्म होता है तो आप मार्केट को किस तरीके से देखती हैं कि क्या मतलब जैसे पहले था कि चलिए ठीक है 31 या फिर 30 मई को ख़त्म हो जाता है, तो क्या फिर से वो पूरे ग्राहक जो कि है भारी मात्रा में आने लगेंगे? कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता है कि पहले जैसा मार्केट होने में बहुत टाइम तो लगेगा ही, बट सरकार को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे सैलून इंडस्ट्री को बंद करवा के कोई सपोर्ट का काम तो नहीं किया है उन्होंने, बिकॉज आप कहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा है? आप अपने छत से नीचे देखिए ना, रोड घर के बाहर निकलिए किसी इमरजेंसी के लिए, कोई लॉकडाउन का पालन हो रहा है? सब्जी मंडी में देखिए, आप सब्जी लेने अगर सुबह जा रहे हो, वहाँ का सिचुएशन क्या है? जी। मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आया था कि देख रहे हैं कि सब्जी मंडी में वहाँ पे पुलिस भी खड़े हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं, मैंने एकदम नियर बाय नियर, मैंने एक झुंड बन के ये हो रहा है। तो हकीकत तो यही है कि अगर हम खुद को सेफ रखना नहीं जानते हैं तो हम अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को सेफ नहीं रख सकते हैं। अभी आपको कॉल्स बहुत सारे आ रहे होंगे कि मैम कब खुलने वाला है और किस तरह से, तो क्या कुछ अभी आप ऑनलाइन का भी आपने कुछ सोचा है कि कुछ होम डिलीवरी करके कुछ कर सकते हैं, या फिर क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि अगर हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ 10 तरह के लोग आ रहे हैं, तो क्या मतलब कुछ नहीं सर, एक्चुअली हम लोगों ने अपने सैलून में पूरे सैनिटाइजिंग प्रोसेस को फॉलो किया है। जैसे इंट्रांस में सैनिटाइजिंग डोर लगवाना, या उसके बाद सीज़र है। सीज़र तो आज से जब मैंने सैलून खोला है तब से ही सीज़र सैनिटाइजिंग मशीन हमारे पास है। वो एक कस्टमर का कटिंग किया, फिर वो सीज़र मशीन के अंदर जाता है, फिर दूसरे ही क्लाइंट का तभी वो यूज़ होता है। तो सैनिटाइजिंग प्रोसेस जो है वो तो पूरा हम लोग पहले से भी फॉलो कर रहे हैं, अब उसको हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसे वेटिंग एरिया में एक बार में 4 आदमी बैठ सकते थे, बट अब है कि वही एक लोगों को ये करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेके हमें काम करना पड़ेगा। हर कटिंग या हर सर्विस के बाद वो एरिया को फुल्ली सैनिटाइज करना पड़ेगा, तभी है। प्रिकॉशन लेना तो पहले से हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेने तो अब और ज़्यादा हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की बात जहाँ तक है, हमें अपना घर परिवार को भी सेफ रखना है, कस्टमर को भी सेफ रखना है। मैम 50 में आप रहती हैं और जिस तरीके से लोग, मतलब हमें लगता है कि हर ट्रेन से लगभग जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है बोकारो स्टेशन पे 1000-1200 लोग यात्री भी आ रहे हैं, अलग अलग बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो एज अ मतलब 50 और एज अ निवासी होने के नाते आप क्या देख रहे हैं, क्या लोग जो कि है वो लॉकडाउन और क्वारंटाइन जो कहा जा रहा है पालन हो रहा है? सर सबसे बड़ी बात है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और होम क्वारंटाइन जो बोल रहा है, मेरे अगल बगल में ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट अगर वो बोलते हैं, अगर वो उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है तो बहुत जन तो ठीक है मानते हैं होम क्वारंटाइन है, वो घर में है, बट उनके पेरेंट्स बाहर निकल रहे हैं, उनका 2 रूम है और एक टॉयलेट बाथरूम है, सेम टॉयलेट बाथरूम वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि ये जो वायरस है एक टॉयलेट सीट पे 12 घंटे तक रहती है। आपको लगता है कि 12 घंटे उनके पेरेंट्स वॉशरूम यूज़ नहीं करेंगे? वो इन्फेक्टेड नहीं हैं,
क्या हो रहा है, वो अगल बगल सबको इन्फेक्टेड कर रहे हैं ना। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट की हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको बोला जाए कि वो किसी से कांटेक्ट में ना रहे। और हम बोकारो के जो उपायुक्त हैं मुकेश कुमार सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से मतलब बोकारो में कोरोना के केसेस आए थे, बहुत मतलब त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। तो कुछ ऐसा अनुरोध एज व्यवसायी से कुछ आप करना चाहेंगे? हाँ सर, डीसी सर तो रियल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे हम लोग का अनुरोध है कि सैलून इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया जाए। अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। लेकिन पहले से ही आप एक छोटे से नाई के शॉप से आप एक प्रोफेशनल सैलून को कंपेयर नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है। बिकॉज दोनों में डिफरेंस सिर्फ एजुकेशन का है। एजुकेशन ही हमें ऊपर उठाता है, वही हमें गिराता है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे इस प्रकार से मतलब एक बार में नहीं कहा जा रहा है कि 3 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो रहा है। सपोज अगर 31 जो भी मई के बाद अगर बढ़ जाता है 1 महीने और, क्या प्रभाव पड़ेगा एज ए बिजनेसमैन जितने भी लोग चला रहे हैं? सर हकीकत तो यही है, एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं तो हकीकत यही है कि आदमी बीमारी से मरे ना मरे, भूखमरी से ज़रूर मर जाएगा। क्योंकि जो सिचुएशन आ रहा है, आदमी अपने सेविंग, कितना सेविंग है आदमी के पास, जो वो इन्वेस्ट किया है वो तो उसे अभी मिल नहीं रहा है। जो सेविंग बैंक बैलेंस आपका कितना होगा, कितने महीने आप उससे खर्चा चला पाओगे? जी। तो प्रॉब्लम तो है ही, बीमारी से मरे ना मरे। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि भूखमरी से आदमी मर जाएगा। लेनी चाहिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने समझा कि कोई भी जितने भी लोग हैं व्यवसाय में कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, बहुत सारे उन्हें रेंट भी देने होते हैं और स्टाफ की भी सैलरी होती है। तो हम आप लोगों से एक मुहिम के बारे में भी आग्रह करते हैं कि अगर आप भी रेंट को लेकर कुछ भी अगर ऐसी कुछ बातें कहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं अपने व्यवसाय के बारे में कि किस प्रकार से चीज़ें हैं और आपको किस तरीके से उसमें रियायत चाहिए। मतलब अगर आप कोई अनुरोध करना चाहते हैं कि 50% ऑफ होना चाहिए या फिर 40% ऑफ होना चाहिए, तो आप एक वीडियो बनाकर हमें भेजिए व्हाट्सएप पे, और हम जो कि है फिर उसे अपने पेज पे बिल्कुल और अगले प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले हमारे हर वीडियो को आप इसी प्रकार से जो कि है अलग अलग जगहों पर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल, धन्यवाद।